वे बाइबल स्कूलों से नफरत करते हैं। इसने उन्हें सालों साल गुलाम बनाया है। हाँ, वे इससे नफरत करते हैं। वे उन्हें भारत से बाहर निकाल देते हैं। वे उन्हें रूस से बाहर निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस में कम्युनिस्ट क्यों है? उसकी वजह यह कैथोलिक चर्च है। उन्होंने सारा पैसा चुरा लिया और फिर उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। क्या आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिका में गरीबी किस वजह से है? कैथोलिक चर्च। बिल्कुल। कैथोलिक चर्च ने जो नहीं किया, आज ये कमीने प्रचारक कर रहे हैं। लोगों के पैसे लूट रहे हैं, एक आशीर्वाद योजना के नाम पर जो उनके पास है। तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो और फिर परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। बाइबल में ऐसी कोई योजना नहीं है। गरीबी के दानव को निकालने के लिए कोई शास्त्र नहीं है। अगर आप कहते हैं कि गरीबी का दानव है, तो यीशु के पास एक था और यूहन्ना के पास एक था। हाँ, वे झूठ बोल रहे हैं। वे झूठ बोल रहे हैं। इन प्राणों को कुछ भी नहीं छू पाएगा। इसीलिए जब परमेश्वर ने आज भाई विलियम ब्रैनहम को भेजा, परमेश्वर के शक्तिशाली भविष्यवक्ता के रूप में, उन्होंने उसे शक्ति, सामर्थ प्रदान की। लाखों लोगों ने अपनी चंगाई प्राप्त की। मृतकों को 5 बार उठाया गया। अपंग पैरों को सीधा किया गया। चमत्कार और चिन्ह इतने अधिक हैं कि यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। हमारे पास वे पुस्तकों और टेपों में हैं। परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ। अब यह परमेश्वर की सुसमाचार प्रणाली है। परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार की प्रणाली वही है जो उन्होंने आज प्रदर्शित की। भाई विलियम ब्रैनहम ने प्रदर्शित किया। यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने 3 मिलियन 30 लाख प्राणों को जीता और उन्हें परमेश्वर के राज्य में भेजा। आप कहते हैं, उन्हें यह नमूना कहाँ से मिला? उन्हें यह नमूना बाइबल से मिला। जब यीशु आए तो क्या वे शक्ति, सामर्थ के साथ बाहर गए? मंडली कहती है, आमीन। यारदेन के तट पर उस शक्ति, सामर्थ को प्राप्त करने से पहले उन्होंने कभी सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी कोई चर्च नहीं खोला, कभी सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। यह केवल तभी हुआ जब उन्हें यारदेन के तट पर शक्ति मिली कि वे शक्ति के साथ बाहर गए। मैं आपको सुसमाचार का नमूना दिखाता हूँ। फिर वह कुछ लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भी भेजना चाहते थे। उन्होंने 12 लोगों को बुलाया। लूक का सुसमाचार 10वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय। बाइबल ने कहा कि उसने उनका अभिषेक किया और उसने उन्हें बीमारों को ठीक करने, मृतकों को जीवित करने, शैतानों को निकालने की शक्ति दी।